नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्लास 10 कोर्स 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका जिसका नाम है क्षितिज, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। और आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में 5वां चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें उनकी 2 कविताएं दी हुई हैं। पहली कविता का नाम है उत्साह और दूसरी कविता का नाम है अट नहीं रही है। तो इनकी जो पहली कविता है उत्साह, उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है, आज हम ये जो पंक्तियां पूरी लिखी हुई हैं, आज हम इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अट नहीं रही है, यह कविता आप पहले से ही देख रहे हैं कि यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जो कि छायावाद के कवि हैं, छायावाद के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। और इनकी कविता है अट नहीं रही है। पहले तो इसका मीनिंग ही देख लीजिए कि अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, भरना, समा नहीं पा रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये 1 लीटर का बॉटल है, पानी का बॉटल है, तो इसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी तो नहीं हटेगा ना। अगर इसमें हम 1.5 लीटर या 2 लीटर, 1 लीटर से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर एक्स्ट्रा पानी डालना चाहेंगे तो इसमें तो नहीं जाएगा। इसे ही कहते हैं कि अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। पर क्या नहीं समा रही है, क्या नहीं अट रही है, वो हम इस कविता में देखेंगे। तो निराला जी की ये जो कविता है वह फागुन मास की मोहकता का, सुंदरता का जो मादकता है वह अट नहीं रही है। मतलब फागुन महीने की मोहकता, सुंदरता और मादकता का वर्णन ही इन कविताओं में निराला जी ने किया है। सबसे पहले तो फागुन मास के विषय में देख लीजिए कि फागुन मास कब आता है। और इसे मतलब पहली बात तो जो फागुन मास है यह हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से है। हिंदी के कैलेंडर में एक मास का नाम है फागुन। मास मतलब महीना, एक महीने का नाम है फागुन। और यह कब पड़ता है? फरवरी और मार्च के बीच में। मतलब फरवरी का जो 3रा और 4था वीक होता है और मार्च का जो 1st और 2nd वीक होता है, ये 4 वीक जो होते हैं वह फागुन मास के अंतर्गत आते हैं। तो यही समय है फागुन महीने का। तो आपकी ये जो कविता है अट नहीं रही है, इस कविता में निराला जी ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। ये पूरी जो कविता है इसमें उन्होंने फागुन मास का जो वर्णन है वो पूरा मानवीकरण अलंकार के द्वारा किया है। पूरी कविता एकदम मानवीकरण अलंकार से भरी पड़ी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अट नहीं रही है, तो पहला ही जो ये शब्द है अट, इसका अर्थ क्या है? समाना, समा नहीं पा रही है या भर नहीं पा रही है। ठीक है। आभा फागुन की, अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही, क्या नहीं समा पा रही है? आभा फागुन की। फागुन, फागुन महीने का नाम है और आभा मतलब शोभा या चमक कह सकते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्लो। तो क्या कहते हैं कि फागुन महीने की जो आभा है, जो सुंदरता है, जो चमक है, वह समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहाँ नहीं समा पा रही है फागुन की आभा? फागुन की जो चमक है वह तन में समा नहीं पा रही है। किसके तन में? प्रकृति रूपी जो तन है, प्रकृति है, जो पूरा वातावरण है, उसमें फागुन मास की जो शोभा है, जो सुंदरता है, जो मादकता है, वह समा नहीं पा रही है। थोड़ा सा आप एक बार जस्ट याद करिए कि उस समय वातावरण किस प्रकार का होता है। देखिए, जब फागुन मास शुरू होता है तो उस समय मतलब ना तो ज़्यादा ठंडी होती है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मौसम बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुगंधित होता है। आप देखेंगे कि खेतों में हरे हरे फसल एकदम उगे होते हैं। खास तौर से आप देखेंगे सरसों के, अगर आप खेत देखे होंगे तो सरसों के खेत क्या है, सरसों के जो पेड़ होते हैं वो
मतलब छोटे छोटे लगभग इतने साइज के होते हैं, तो हरे हरे होते हैं और उसमें बहुत सारे एकदम पीले पीले फूलों से लदी होती है सरसों का जो पौधा होता है। और गेहूं इत्यादि फसलें जो एकदम हरी हरी एकदम खेतों में भरी पड़ी होती हैं। और उस समय जो वृक्ष होते हैं उनका पतझड़ समाप्त होता है, मतलब पुराने जो पत्ते होते हैं वो गिर चुके होते हैं और नए नए पत्ते एकदम निकल रहे होते हैं। तो कुछ पत्ते जो निकल चुके होते हैं वो हरे हरे दिखते हैं, कुछ जो निकल रहे होते हैं वो थोड़े लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। और चारों तरफ एकदम बहुत सारे रंग बिरंगे फूल एकदम वातावरण में छाए होते हैं, वृक्षों पर होते हैं। खेतों में हरी हरी फसलें एकदम लहलहा रही होती हैं। मौसम बड़ा ही सुहावना होता है, ना तो ठंड होती है ज़्यादा, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए मनुष्य भी हर्ष से उल्लास से भरा होता है। और क्या होता है, आप याद करके देखिए कि उसी समय जो फागुन मास होता है उसी समय रंगों का त्योहार जो है होली, जो सबके मन को भाता है, रंगों का त्योहार होली आता है। और भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा जो पर्व है शिवरात्रि वह भी आता है। और मतलब आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि खेत एकदम हरे भरे, इमेजिन क्या आप रियल में अगर आप देखे होंगे तो आप उसको एक बार महसूस करके देखिए कि खेतों में एकदम हरी हरी फसलें होती हैं, पेड़ों पे एकदम नए नए पत्ते आ गए होते हैं, हर तरफ एकदम बसंत का जो मौसम होता है वो एकदम नए नए फूल, रंग बिरंगे फूल, मतलब फूल जो नीचे गिरे हुए भी होते हैं तो नीचे पृथ्वी भी बहुत सुंदर लगती है। और नव एकदम आकाश जो एकदम नीला एकदम सुंदर होता है, पक्षी उड़ रहे होते हैं और मनुष्य भी उस समय हर्षोल्लास से भरा होता है। लोग होली में बिजी होते हैं, व्रत त्योहार में बिजी होते हैं, सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सबके मन में उमंग एवं उल्लास भरा होता है। तो अगर आप देखें तो यह जो फागुन का महीना है वह पूरे वर्ष में सबसे अलग महीना होता है। उस समय मनुष्य भी बहुत खुश होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो भी इंसान परेशान होता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, बारिश होने लगती है तो भी इंसान परेशान ही होता है, गर्मी में गर्मी से, उमस से, और वर्षा ऋतु में वर्षा से। लेकिन यह जो एक महीना है वो बड़ा ही सुंदर है, जो इंसान के मन को भी भाता है। और प्रकृति तो इतनी सुंदर होती है कि मतलब प्रकृति को देखने से मतलब आंखें भरती नहीं हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो निराला जी ने इस पूरे फागुन मास का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, चलिए देखते हैं। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। फागुन महीने की जो आभा है, जो चमक है, जो मोहकता है, जो सुंदरता है, वह तन में अर्थात प्रकृति रूपी जो तन है, प्रकृति का जो तन है उसमें समा नहीं पा रही है, मतलब एकदम छलक रही है, दिखाई दे रही है, प्रकट हो रहा है। सुंदरता जो है वह प्रकृति की जो सुंदरता है वो एकदम दिखाई दे रही है, हर जगह से छलक रही है, इतनी सुंदरता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब देखिए सांस लेना, पहले ही बोला ना कि मानवीकरण अलंकार है, तो जिस प्रकार मनुष्य सांस लेते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि हे फागुन मास, जब तुम सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। देखिए वातावरण कैसा होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, जो फूल खिले होते हैं रंग बिरंगे, विभिन्न खुशबुओं वाले, इतने सुगंधित होते हैं कि जब हवा का झोंका, थोड़ा सा भी मंद गति से भी हवा का झोंका आता है तो वह हर घर में, हर जगह पहुंच जाता है, ठीक है, वातावरण में भी व्याप्त होता है, लोगों के घरों में भी प्रवेश कर देता है। तो ऐसा लगता है कि हे फागुन, तुम एकदम खुल करके सांस ले रहे हो, मतलब आप खुल करके सांस ले रहे हो तो पूरे घर में सबके सुगंध भर जाती है और वातावरण एकदम सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। देखिए उड़ने को नभ में, इसका भी दो अर्थ है, मतलब वातावरण में जो आकाश होते हैं, पक्षी भी उड़ने को दिल चाहता है और मनुष्यों का भी मन उस समय इतना खुश होता है, इतना उल्लास से परिपूर्ण होता है कि बस मन करता है कि आकाश में हम उड़ने ही लगे। तो क्या कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहते हैं कि जब हवा का मंद गति से झोंका आता है तो वह संपूर्ण वातावरण में और सबके घरों में भी व्याप्त हो जाता है। तो ये फागुन मास ऐसा लगता है कि तुम खुल कर सांस ले रहे हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, तो कहते हैं कि जो फूलों की जो खुशबू है वो वातावरण में इतनी व्याप्त हो जाती है कि जो पक्षी होते हैं पर, ये देखिए
उड़ने को नभ में, नभ का मतलब क्या है? आकाश, आकाश में। पर मतलब पंख। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जो पक्षी होते हैं वह मतलब जो वातावरण में एकदम खुशबू जो व्याप्त हो जाती है उससे पक्षी एकदम पंख फैला फैला करके आकाश में एकदम उड़ने लगते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कहते हैं कि हे फागुन मास, प्रियालाल जी कहते हैं कि हे फागुन मास, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी मोहकता इतनी बढ़ गई है, चारों तरफ वातावरण इतना सुंदर लग रहा है कि मैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मतलब मैं अपलक दृष्टि से बस देखे ही जा रहा हूँ। मैं कोशिश भी करता हूँ कि तुम्हारी सुंदरता को देखने से मैं अपनी पलकों को हटा दूं, तो मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। तुम बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हो। आगे की पंक्तियां देखिए। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, डाल का मतलब होता है टहनियां, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर मतलब हृदय, मंद मतलब धीमी, गंध का मतलब होता है सुगंध, पुष्पमाल, माल मीन्स माला, पुष्प मतलब फूल, फूलों की माला। तो क्या कहते हैं? पत्तों से लदी डाल। फिर क्या कहते हैं निराला जी? कहते हैं कि फागुन मास में जो वृक्ष होते हैं, डाल मतलब टहनियां, उनकी जो टहनियां होती हैं वो एकदम नए नए पत्तों से एकदम लद गई हैं, कहीं हरी कहीं लाल। तो पत्ते कैसे हैं? जो नए नए एकदम कोमल पत्ते निकलते हैं वो थोड़े से लाल लाल से प्रतीत होते हैं, और जो थोड़े निकल गए होते हैं वो हरे हरे पत्ते होते हैं। तो कहते हैं कि वृक्षों की जो टहनियां हैं, जो डालें हैं, वो एकदम नए नए पत्तों से लद गई हैं, और वो पत्ते कहीं हरे हैं तो कहीं लाल हैं, जो बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय। तो कहीं किसी कोई एक बड़ा सा वृक्ष है जिसपे बहुत सारे पुष्प निकल आए हैं, बहुत सारे फूल हैं, और उसमें से मंद मंद धीमी धीमी गति से सुगंध निकल रही है। तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो एक कोई ऐसा वृक्ष है जिसके हृदय में पुष्पों की माला, जिसमें से धीमी धीमी करके सुगंध निकल रही है। कहीं पड़ी है उर में, कहीं किसी वृक्ष के उर में मतलब हृदय में रंग बिरंगे पुष्पों की माला, मंद मंद सुगंध वाली पुष्पों की माला पड़ी हुई सी प्रतीत हो रही है। मतलब जो वृक्ष है उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों से भरे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए, पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह, पाट पाट का मतलब जगह जगह, जगह जगह मतलब हर जगह। ठीक है, और ये जो शोभा श्री है इसका अर्थ है सुंदरता। पट का मतलब समाना। तो क्या कहते हैं? पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट हर जगह, शोभा श्री सुंदरता। कहते हैं कि प्रकृति में हर जगह सुंदरता इतनी व्याप्त है कि पट नहीं रही है, अर्थात सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है, वह छलक उठती है, दिखाई दे रही है, हर जगह से झलक रही है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कितना सुंदर लग रहा है कि वृक्ष में पत्ते जो होते हैं, फागुन मास में जो वृक्ष हैं उनपे डालों में, टहनियों में एकदम जो डाल और टहनियां वो एकदम पत्तों से एकदम लद गई हैं, भरी पड़ी हुई हैं। तो वो पत्ते कैसे हैं? कहीं लाल हैं तो कहीं हरे दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं किसी वृक्ष में जो रंग बिरंगे फूल लगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वृक्ष के हृदय में पुष्पों की माला, जो मंद सुगंध, उसमें से जो पुष्पों की माला जो उसने धारण की, उसमें से धीमे धीमे सुगंधित खुशबू निकल रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कह रहे हैं कि फागुन मास की सुंदरता इतनी बढ़ गई है, मादकता इतनी बढ़ गई है कि जो हर जगह सुंदरता व्याप्त है, हर जगह पाट पाट
हर जगह पर सुंदरता एकदम व्याप्त है, जो पट नहीं रही है, जो प्रकृति का जो तन है उसमें समा नहीं पा रही है, उसमें भर नहीं पा रही है। मतलब वह प्रकृति के तन में से हर जगह दिखाई दे रही सुंदरता एकदम फैली हुई है, और मेरी आंखें जो हैं उस सुंदरता को देखने से मैं अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चों, ये हो गया आपके कविता का पूरा एक्सप्लेनेशन। और इसे काव्य सौंदर्य में आप देख सकते हैं कि आप ये कि पहली बात तो कि अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की शोभा का, सुंदरता का, मादकता का वर्णन किया गया है, और इसमें पूरी कविता में एकदम मानवीकरण अलंकार है, और इसकी भाषा है तत्समनिष्ठ हिंदी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।